औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। वो कहता है एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर। कहता है जो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस यानी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, की मदद से जो हम डाटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, उनके जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनको एक्सप्लेन करें, उनकी वजाहत करेंगे, यानी किन किन तरीक़ों की मदद से आप अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कंप्यूटर से डाटा हासिल कर सकते हैं। डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा टू कंप्यूटर। वो कहता है मुख्तलिफ पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पेरिफेरल हर वो डिवाइस होती है जो आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपकी कीबोर्ड होती है, आपकी माउस, आपका प्रिंटर, आपका स्कैनर, क्या कह सकते हैं आप इसको, कैमरा कह सकते हैं, डिजिटल कैमरा, वो भी आपकी पेरिफेरल डिवाइस है। The speed of these devices is much slower than processor। यानी जो आपकी प्रोसेसर की स्पीड है उससे इन डिवाइसेस की स्पीड बहुत ही कम होती है। यानी आप देखते हैं ना, आपने कोई डाटा सेंड करना हो, आपने यूएसबी की मदद से कोई डाटा सेंड करना होता है, यानी कोई फिल्म आपने अपने कंप्यूटर में कॉपी करनी होती है, तो वो काफ़ी टाइम ले लेती है, 3-4 मिनट वो ले ही लेती है, ठीक है। इसलिए इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोसेसर की स्पीड है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। A lot of CPU time may be wasted if processor waits for the completion of data transfer। वो कहता है अगर जो प्रोसेसर है वो डाटा के ट्रांसफर के कंप्लीट होने का इंतजार करता है तो सीपीयू के बहुत ज़्यादा जो है कीमती जो टाइम है वो ज़ाया हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब आपका डाटा ट्रांसफर होता है तो सीपीयू आपका वेट करता है उस वक्त तक जब तक आपका डाटा ट्रांसफर ना हो चुका हो, यानी आपने किसी डाटा पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का कोई डाटा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का, उनकी आपने सब स्टूडेंट की एवरेज फाइंड करनी है। तो आप सीपीयू को उस वक़्त तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो आपका डाटा जो है कंप्यूटर में ट्रांसफ़र ना हो चुके। तो इस तरह जितना वो उसको वेट करना पड़ता है, उतना टाइम जो है वो सीपीयू का बहुत ही कीमती जो टाइम है वो सीपीयू पर ज़ाया होता रहता है। ठीक हो गया? ओके जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफर डाटा इन सच वे दैट द सीपीयू टाइम में नॉट बी वेस्टेड व्हाइल डाटा इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर। कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ इस तरह का तरीका इख्तियार करें जिसमें जो सीपीयू का जो टाइम है वो ज़ाया ना हो, लेकिन आपका जो डाटा है वो पेरिफेरल डिवाइस से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा रहा हो। यानी हमें कुछ ऐसा तरीका इख्तियार करना होगा, हमें कुछ ऐसा तरीका ढूँढना होगा जिसकी मदद से आप जो है पेरिफेरल डिवाइसेज़ से कंप्यूटर को डाटा भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपका जो सीपीयू है वो भी कोई दूसरा काम कर रहा हो, यानी सीपीयू का टाइम भी वो वेस्ट ना हो। कहता है इस तरीके को हासिल करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। देयर आर 2 मेन वेज़ ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेज़ टू कंप्यूटर आर। कहता है पेरिफेरल डिवाइसेज़ से कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक होता है आपका इंटरप्ट होता है और दूसरा क्या होता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इंटरप्ट। जी, इंटरप्ट्स एंड इंटरप्ट्स इज़ अ सिग्नल। बेसिकली इंटरप्ट आपका क्या होता है? एक सिग्नल होता है, ठीक है? इन दिस स्कीम, इस स्कीम में द प्रोसेसर इशू ए कमांड टू इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। कहता है इस स्कीम में, इस तरीका में जो इंटरप्ट वाला है, जो प्रोसेसर क्या करता है, किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए कमांड देता है। यानी किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कहता है कि मुझे डाटा इनपुट कर दो या ये वाला डाटा आउटपुट शो करवा दो स्क्रीन पर। यानी वो अगर उसने कोई डाटा हासिल करना हो तो वो कीबोर्ड को कहता है, अगर उसने कोई डाटा शो करवाना होता है तो वो प्रिंटर को कहता है। तो मतलब इसमें क्या करता है, प्रोसेसर जो है वो इनपुट आउटपुट कमांड जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सेंड करता है। द डिवाइस जनरेट एंड इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर व्हेन इट बिकम रेडी। अच्छा, अगर वो पहले डिवाइसेस कोई मसलन प्रिंटर की मदद से कोई डाटा पहले प्रिंट हो रहा हो या कीबोर्ड की मदद से कोई पहले डाटा टाइप किया जा रहा हो, तो वो प्रोसेसर जो आपका सीपीयू वो वेट करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो फ्री हो जाता है, वो क्या करता है कि वो प्रोसेसर को इंटरप्ट करता है, प्रोसेसर को सिग्नल करता है, प्रोसेसर को बताता है कि मैं अब फ्री हो गया हूँ, अब मुझे तुम यूज़ कर सकते हो। सीपीयू सस्पेंड्स ऑल अदर प्रोसेसिंग व्हेन इट रिसीव्स द इंटरप्ट। कहता है सीपीयू जो पहले वो कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, उसको छोड़ देता है और जैसे ही वो उसको कोई इंटरप्ट मिलती है ना, वो पहले वाले काम को स्टॉप कर देता है, सस्पेंड कर देता है और इसकी जो भी वर्किंग करनी होती है, कोई इनपुट आउटपुट डाटा हासिल करना होता है, उस पर वो काम करना स्टार्ट हो जाता है। सीपीयू देन परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सीपीयू फिर क्या करता है, हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को वो परफॉर्म करता है। ठीक है, इंटरप्ट को दोबारा देख लेते हैं। बेसिकली इंटरप्ट आपका सिग्नल है। इस सिग्नल में जो ये जो स्कीम इसमें क्या करता है कि सीपीयू जो है वो एक सिग्नल भेजता है आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, अगर उसने कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, ठीक है। अब अगर तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो फ्री होंगी,
ठीक है, तो फिर वो सिग्नल इसको बैक कर देंगी, एक्नॉलेज कर देंगी, बता देंगी कि आई एम रेडी फॉर वर्क। अगर वो डिवाइसेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेज फ्री नहीं होंगी तो सीपीयू जो पहले कोई काम कर रहा है वो वही करता रहेगा। जब जिस वक्त वो फ्री होंगी उस वक्त वो सीपीयू को बताएगा कि आई एम रेडी फॉर वर्क। सीपीयू क्या करेगा कि पहले जो भी वो काम कर रहा होगा उसको सस्पेंड कर देगा, रोक देगा, और जो काम उसने इनपुट आउटपुट कोई भी उसने ऑपरेशन करना होगा वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स नो एडिशनल हार्डवेयर। वो कहता है इसमें हमें कोई एडिशनल हार्डवेयर यानी कोई एडिशनल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज सिंपलर टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। डिसएडवांटेज, ऑल अदर प्रोसेसिंग इज सस्पेंडेड व्हेन सीपीयू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। वो कहता है जो सारे आपके दूसरे ऑपरेशंस होते हैं वो सस्पेंडेड हो जाते हैं। वो जो सारे जो दूसरे ऑपरेशंस होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, रुक जाते हैं जब सीपीयू है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इट रिड्यूस ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू। ये क्या करता है कि जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है उसको कम करता है। जी, उसके बाद हमारा तरीका आता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हमारी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होती है। यानी इसमें हम जो भी डाटा जो भी मेमोरी चाहिए होती है उसमें हम सीपीयू डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहा होता है। इट यूजेज हार्डवेयर कंपोनेंट नोन एज डीएमए कंट्रोलर। ये आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट यूज करता है, एक हार्डवेयर आला यूज करता है जिसको हम क्या कहते हैं? डीएमए कंट्रोलर कहते हैं। दिस स्कीम ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस विदाउट यूजिंग सीपीयू। ये स्कीम क्या करती है कि सीपीयू को इस्तेमाल किए बगैर ये आपके मेन मेमोरी को सीपीयू के दरमियान, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के दरमियान डाटा को ट्रांसफर करती है। यानी इसमें ये होता है कि अगर आपकी मेन मेमोरी को इनपुट आउटपुट डाटा की ज़रूरत होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, तो वो सीपीयू को यूज़ नहीं करती। ठीक है, वो सीपीयू को यूज़ किए बगैर वो इन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर लेती है। द प्रोसेसर इशू एन इनपुट आउटपुट कमांड व्हेन डाटा ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड। वो क्या करता है, जो प्रोसेसर होता है वो इनपुट आउटपुट जो कमांड होती है इशू करता है जब उसके कोई भी डाटा को ट्रांसफर करना होता है। या फिर आप देखो ना, आपने कंप्यूटर में कोई डाटा इनपुट करना है तो आप इनपुट डिवाइस की मदद से करेंगे ना। अगर आपने कंप्यूटर कोई आउट करवाना है यानी आउटपुट शो करवाना है तो आउटपुट डिवाइस की मदद से आप शो करेंगे। तो मतलब जो सीपीयू है वो इनपुट आउटपुट कमांड इशू करता है जब उसने कोई भी डाटा ट्रांसफर करना होता है। इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग आफ्टर इशूइंग द कमांड। ये फिर क्या करता है कि कोई दूसरा काम शुरू कर देता है करना। ठीक है, जैसे ही उसने कोई कमांड इशू कर दी। द डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। डाटा क्या होता है, वो आपकी मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के दरमियान जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। द इनपुट आउटपुट यूनिट इशूज अ सिग्नल टू सीपीयू व्हेन डाटा ट्रांसफर इज कंप्लीट। फिर क्या करता है, जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है वो सीपीयू के सिग्नल भेजती है जैसे ही आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो जाता है, डाटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएम एक फुल फॉर्म किसकी है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। अच्छा, इसमें ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ करता है जिसको हम क्या कहते हैं? डीएमए कंट्रोलर कहते हैं। अच्छा, इस स्कीम में जो आपने डाटा ट्रांसफर करना होता है, अगर आपने मेन मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस के दरमियान डाटा ट्रांसफर करना होता है, आपको सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट नहीं ज़रूरी होती, ठीक है? और प्रोसेसर जो क्या करता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस की, अच्छा, जो भी उसको डाटा चाहिए होता है ना, मतलब कोई भी उसने मेमोरी से डाटा रीड करना है या राइट करना है मेमोरी का, तो वो कमांड भेजता है, मसलन मुझे डाटा चाहिए, या डाटा वो भेजता है या डाटा हासिल करता है या डाटा वो सेंड करता है। जो भी उसने काम करना होता है वो कमांड भेजता है। अब वो कमांड भेजने के बाद फौरन जो है वो अपना कोई दूसरा काम शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो कमांड भेजता है तो आपका जो डाटा होता है ना वो आपकी मेन मेमोरी से और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान ट्रांसफर होता है, यानी वो आपने डाटा सेंड करना हो या रिसीव करना जो भी है वो अमल हो जाता है। अच्छा, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो अब वो सीपीयू को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो सीपीयू को बता देती हैं कि आपका जो डाटा है वो कंप्लीट हो गया, यानी जो ऑपरेशन आपने कहा था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके एडवांटेज क्या है? दिस स्कीम इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू बिकॉज़ सीपीयू डज नॉट नीड टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। कहता है ये क्या करता है कि इसमें जो है वो सीपीयू जो है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि जो सीपीयू है उसको किसी भी यानी इंतजार नहीं करना पड़ता इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का। अब जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा इंटरप्ट में ये होता है कि सीपीयू ने रिक्वेस्ट भेजनी होती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, यानी इनपुट आउटपुट डाटा की इंटरप्ट के में। तो अब जब तक उसको इनपुट आउटपुट डाटा नहीं मिलता वो वेट करता रहता है, ठीक है। जैसे ही उसको मिलता है फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लेकिन जो आपका डीएमए है उसने वो जो भी डाटा उसको चाहिए होता है उसको जैसे रिक्वेस्ट भेज देता है, लेकिन वो उसका वेट नहीं करता, ठीक है, यानी उसको कोई इंतजार नहीं करना पड़ता, वो अपना दूसरा काम शुरू कर देता है, ठीक है। तो मतलब इसलिए इसकी वजह से इसमें जो सीपीयू की जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है, यानी सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता।
डिसएडवांटेज, इट इज मोर कम्प्लेक्स, ये ज्यादा कम्प्लेक्स है, ज्यादा पेचीदा है। इट आल्सो रिक्वायर मोर हार्डवेयर, यानी इसमें हमें हार्डवेयर की जरूरत होती है, जैसा कि इसने डीएमए कंट्रोलर इस्तेमाल किया है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है हाउ डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, एक्सप्लेन इट्स। वो कहता है किस तरह आप जो है डाटा जो है वो आपका सीपीयू से मेमोरी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करें, स्टेप्स इसके बताएं, यानी अगर आपने डाटा जो है सीपीयू से मेमोरी में लाना है तो आप किस तरह लाते हैं। डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी बाय यूजिंग एड्रेस बस एंड डाटा बस। वो कहता है जो डाटा है, आप डाटा जो आप सीपीयू से मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं वो आप डाटा बस और एड्रेस बस की मदद से ही आप कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम सीपीयू टू मेन मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्टेप। वो कहता है जो आप डाटा जो है वो सीपीयू से मेन मेमोरी तक ट्रांसफर करते हैं वो मुख्तलिफ स्टेप पर मुश्तमिल होता है। दीज स्टेप्स आर एज फॉलोज, ये स्टेप जो है नीचे दिए हैं। पहला क्या है, सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस फ्रॉम ऑफ मेन मेमोरी ऑन एड्रेस स्पेस। सीपीयू क्या करता है कि जिस जिस मेमोरी के जिस लोकेशन पर उसने डाटा ट्रांसफर करता है उसको जो क्या डाटा ट्रांसफर करना होता है उस जगह पर वो क्या करता है, उस जगह का वो एड्रेस जो है वो एड्रेस बस पर रख देता है। यानी सीपीयू ने अगर मेमोरी के समय का ले उसकी मेमोरी के सेल नंबर 13 पर डाटा भेजना होता है तो वो क्या करता है, जो सेल नंबर 13 का जो एड्रेस होता है वो एड्रेस बस पर रखता है। सीपीयू प्लेस द एड्रेस ऑफ डाटा लोकेशन ऑन एड्रेस बस। वो क्या करता है, सीपीयू जो क्या करता है, जो आपकी डाटा लोकेशन होती है, यानी अब देखा ना सेल के कॉलम नंबर कौन सा, यानी अगर आपने टेबल T1 में कोई डाटा भेजना है तो फिर पूछेगा T1 के कॉलम कौन सा है और उसकी रो कौन सी है, उसका कॉलम कौन सा है। तो मतलब ये सीपीयू फिर क्या करता है, उसके बाद उसकी जो मजीद, जैसे आपने कहना होता है कि मैंने लाहौर जाना है, ठीक है। अब आपने लाहौर तो जाना है, अब लाहौर के आगे कौन सा अपने मोहल्ले में जाना है, ठीक है। आपने लाहौर के, ओके जी। अच्छा, पहले क्या करता है, सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी ऑन एड्रेस बस, यानी जो आपकी मेन मेमोरी का एड्रेस है उसको एड्रेस बस पर रखता है। फिर उसके बाद क्या करता है, सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ डाटा लोकेशन ऑन एड्रेस बस। फिर वो जहाँ डाटा की जो लोकेशन होती है ना उसको एड्रेस बस पर रखता है। पहले वो मेन मेमोरी की लोकेशन रख बताता है, वो उसको एड्रेस बस पर रखता है, फिर जो डाटा का एड्रेस होता है उसको एड्रेस बस पर रखता है। मेन मेमोरी सीज द एड्रेस ऑन एड्रेस बस। मेन मेमोरी क्या करती है, वो उस एड्रेस को देखती है जो आपके एड्रेस बस पर होता है। मेन मेमोरी राइट्स द डाटा टू द स्पेसिफाइड लोकेशन इन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या करती है कि जो लोकेशन, जो डाटा और जो लोकेशन उसने बताई थी उसको स्पेसिफाइड यानी मखसूस कुनंदा लोकेशन पर, मखसूस कुनंदा जो आपकी जगह होती है उस पर वो लिख देता है। यानी सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने सीपीयू से मेन मेमोरी में डाटा लिखना होता है, ठीक है, तो क्या करता है सीपीयू, पहले क्या करता है कि मेन मेमोरी का एड्रेस भेजता है, ठीक है, जिस मेमोरी में जाकर डाटा लिखना होता है, ठीक ठीक है। फिर उस डाटा का एड्रेस भेजता है जिस डाटा को आपने लिखना होता है। फिर जो मेन मेमोरी वो देखती है कि कौन सा डाटा है और किस जगह पर लिखना है। फिर उस दोनों एड्रेस को पढ़ते हुए जो मखसूस कुनंदा एड्रेस होता है, यानी जो एड्रेस उसने बताया होता है और जिस डाटा का एड्रेस उसने बताया होता है वो डाटा, और वो उस उस डाटा को उस मखसूस कुनंदा जो एड्रेस है उस पर वो लिख देता है। ठीक हो गया। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको अच्छे तरीके से याद करें। आगे हम ये रजिस्टर्ड पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज शाम तक मैं आपको जो आपका टेस्ट होगा वो आपका होगा, इसको मंगल को होगा, ठीक है, आपका टेस्ट। तो आज शाम तक मैं आपको बता दूंगा, सवार आपकी क्लास ही होगी। 5वां चैप्टर का जितना आपने करना है, ठीक है, वो आज शाम तक मैं आपको बता दूंगा ताकि आपके पास संडे भी हो और मंडे भी हो और आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।